ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। पटन के ओल्ड अस्पताल की एक इमारत में अगरचे इंतजामिया ने लोगों के वफात के लिए, लोगों के फायदे के लिए एक आयुष सेंटर रखा है, ताहम इस आयुष सेंटर में बुनियादी सहूलियात के फुकदान से लोग परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इस बड़े सेंटर में इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोग आने में डर महसूस कर रहे हैं। मकामी लोगों का ये भी कहना है कि इस बड़े सेंटर में बैतुल खुला के साथ साथ दीगर सहूलियात का भी फुकदान है। इस सेंटर में लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने अभी इस मामले में आला हुक्काम से मुदाखलत की अपील की है। पटनस मज आयुष्मान सेंटर लुकन खतर फैसिलिटी मगर अमे वात लुकन आराम मगर तुम दिव नजर कि यह मान हिसाब शफा खान यह मान हिसाब जबा खान आस पास वो तुम सफाई हूँ कोता फुकदान ये कूड़ा करकट सरस ये वाशरूम अंदर वो तुम बिल्डिंग मज अत मतलब सफाई अत कहें यह खस्त गमज बिल्डिंग इसका छत आप देखो अत छत किन वसान रूद तो हमेशा कर एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश कि तुम पटनस करान कि हमेशा इग्नोर वो सोतली माँ का आप हमारे साथ सलूक कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है, मैंने डीसी मैडम से परसों रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप एक बार पटन का विजिट कीजिए दिल से। अब देखिए पटन में कितनी मुश्किलात है, पटन हर लिहाज से इग्नोर हो रहा है और अब ये जो हेल्थ का इशू है, ये सेहत का मामला है, तो इस पे भी आप हमें प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हिजामा जैसी एक बहुत ही अच्छी आला क्वालिटी है इनके पास। यहाँ आयुष में जो होती है एक एक्सरसाइज की तरह होती है, वो जिससे ब्लड सर्कुलेशन एक इंसान का अच्छा हो जाता है। तो मैं आया था यहाँ हिजामा के लिए, मैंने तशरीफ़ लाया था, पर बदकिस्मती से इन्होंने यहाँ कहा कि हमारे पास वो मशीनरी नहीं है और उसके लिए हमें HMT जाना पड़ेगा, जबकि हमारे पास ये यूनिट इस वक्त है और 2 डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस वक्त वर्क भी कर रहे हैं और मेडिसिन भी यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि इनको अवेलेबिलिटी आप ये क्या मशीनरी दे दी जाए। हाँ, ये तो शफाखाना नहीं दिखता, अलबत्ता ये हम गुजारिश करेंगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि रिनोवेशन का थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लीजिए। रिनोवेशन यहाँ पर ज़रूरी उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको बारिश भी पिछले कुछ दिनों से अंदर जा रही थी ऑफिस के अंदर, तो इन्होंने ये भी हमें सुनने को मिला यहाँ पर। तो चाहेंगे कि रिनोवेशन हो और थोड़ा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बड़ा करके दिया जाए, ताकि ये पूरी तरह से ये इलाज लोगों का कर सके। यहाँ पे अगर हम पटन टाउन की बात करते हैं, ये पटन टाउन है, तहसील है, यहाँ पे इन्होंने आयुष्मान भारत का एक यूनिट यहाँ पे दिया है, जिसमें फैसिलिटियों का अभी तक कोई नाम ही नहीं है। यहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, जब यहाँ पेशेंट आता है इसको लगता है कि यहाँ बोर्ड दिखता है तो आयुष्मान भारत का, मगर जब हम अंदर जाते हैं तो ये शफाखाना नहीं ज़बाखाना दिख रहा है। यहाँ पे बारिश में भी प्रॉब्लम होती है, बारिश में भी इनको पानी मेडिसिन पानी से ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे माशाल्लाह 2 हमारे अच्छे डॉक्टर बैठे हैं। तो आयुष्मान भारत डॉक्टर साहब आयुष्मान भारत को मैं गुजारिश करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो दें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। और ये पटन टाउन में वाक़ा है, तो पटन टाउन से तकरीबन यहाँ पे 500 गाँव यहाँ पे आते जाते हैं और लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा इनका OPD सिस्टम है, तो मुझे लगता है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इस वक्त आयुष्मान भारत में है पाई जाती है, चाहे हिजामा हो चाहे और कोई हो, तो इनको ये फैसिलिटीज़ यहाँ रखनी चाहिए। शोपियां जिला के जमपत्री और पहलीपुरा के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में राब्ता पुल न होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने बेबसी का मुजाहरा करते हुए कहा कि नहर में बरसात के दौरान पानी की सतह में भी इजाफा हो जाता है और आरजी पुल सैलाब की नज़र हो जाता है, जबकि आसपास के लोग घर बार छोड़ने पर भी मजबूर हो रहे हैं। मकामी लोगों को शिकायत है कि बार बार कोशिशों और दरख्वास्तों के बावजूद हुक्काम ने पुल तामीर नहीं किया। तलबा और मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना है। इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इंतजामिया अवाम के मसाइल को हल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं और इस ब्यूरोक्रेसी के दौर में भी कोई भी ऑफिसर अवाम के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। उन्होंने अवेलजी इंतजामिया और ज़िला तरक्याती कमिश्नर शोपियां से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द पुल तामीर किया जाए ताकि अवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके। हमारा रीज़न यही है कि हमारे गांव में कोई काम नहीं जाते। हमारे यहाँ 2-3 कोचे हैं, कोई काम नहीं। सिर्फ एक कोचे वार्ड नंबर 1 में सिर्फ जिस वक्त भी काम होते हैं उसी कोचे में आते हैं। उसके ऊपर 2-3 कोचे हैं, न काम, न ये ब्रिज का काम, न
मतलब ये बंड वगैरह शहर कोई काम नहीं ब्लॉक के तरफ हमारे गाँव में जाते हैं, खासकर जमपथर में वार्ड नंबर 1 में। सिर्फ ये यहाँ का एक वो ब्लॉक में है मुलाजिम, उसका एक कोचा है ये वार्ड नंबर 1 में, सिर्फ जब भी काम आते हैं उसी कोचे में आते हैं। हमारे उससे ऊपर 3 कोचे हैं मस्जिद शरीफ के साथ ऊपर जाते हैं, उसके आगे दूसरे कोचे, उससे आगे तीसरा कोचा है, कोई काम नहीं। हम तो उस कीचड़ में फंसे हुए हैं। कुछ हम वोट भी डालते हैं, कोई हमारे तरफ देखते ही नहीं। यहाँ 5 सरपंच सिर्फ अपने घरों के लिए है। रोजान पहल पोर हज सर यपर स्टेडियम बनोमुत त्रा एप्लिकेशन गए सेक्रेट त्रो एप्लिकेशन सर सोन बोजान बुथि कहीं त्रा तथ एप्लिकेशन तम एप्लिकेशन कुछ ननी सर वह गुजारिश करान एडमिनिस्ट्रेशन सोन बूझतन बच्चे पढ़ान 10वीं 4वीं अवलस शुर तम हेकान तरित यपर हज कहीं हाई स्कूल ये जमपथर जबरदस्त प्रॉब्लम सर गसन पेवान लुक हथ पे थवन बी खड़ा पेवान कर गसन जबरदस्त प्रॉब्लम सर न बंड हज क्या मकान सर वो न बंड कुन न कह चीज यह त्रिमित ये पथ कुन इलाकस त्रिमित पृछन सर टोटल अहन जरूरी मे गो बच्चे ये मे पे पे सौर नी तमे गड़ तमिस कलस पे गई तमिस प्रॉब्लम तम सह आज थोड़ा गसन तमिस प्रॉब्लम तम दवा ववा खेवान सर मगर प्रॉब्लम गई जबरदस्त तमिस तो वह ओतर गो बच्चे सह थोड़ा सो बन कन खोड़स ये गई प्रॉब्लम दपान अगर दिहन कदल दिहन या ठीक पे दिहन जमींदार जमीन बिचार तम दपान है तरह अपोर अत कुछ सड़क कुछ सोद या कदल। रंजन चाडोरा के मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि उनके गाँव को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया गया। गाँव में पानी, सड़क और बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों का जीना महाल हो रहा और लोग मुश्किलात के शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें 1 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लाना पड़ रहा है, जबकि मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया जल जीवन मिशन के तहत हर गाँव को नल से जल पहुँचाने की दावे कर रही है, मगर बदकिस्मती से उनके गांव में पानी के अलावा दीगर सहूलियात का भी फुकदान है। इस सिलसिले में जब गुलिस्तान न्यूज़ ने PHE एक्शन चाडोरा नाजिर नज़ीर से बात की तो उन्होंने कहा है कि वाकई इस गांव में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, मगर इसके लिए पहले से ही प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। बदकिस्मती की वजह से फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने की वजह से काम रुका पड़ा है और उम्मीद है कि इसी हफ्ते फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद ही काम को शुरू किया जाएगा। जनाब बाशंदगान ब्रेंजन जल जीवन स्कीम ये गवर्नमेंटन अलाट बाकी गाँव प्रेथ कुछ जाए जल जीवन स्कीम यम त पाइप योर वाज योर कस पाइप दून 8 वाचम जांच वाचम 8 वाचम कस पाइप वाचम 100 मान 200 पाइप तान वाचम बाकी पाइप वन तो कत 15 मिनटन टोटल आब रोजान खाली 15 मिनटन 15 मिनट बाद जन पता मेन पता मेन 1.5 गंट आब वन तो पास खुदा वो 40 वरी यो सफर करान आब आब कहीं बोजनी वन अगर जल जीवन स्कीम मोदी सरकार वो दोपन जल जीवन स्कीम बसा कर घर घर हसा दिम बह नाल सह कत आब कत आब पकान 1.5 गंट आब 1.5 गंट मज 15 मिनट नान पे ये घर वालों कैंसो ट्यूबवेल खनमित अम मूजूब अथ पे गुजार करान बुथ छलहा बुथ सह कम छलो बराबर स्रान कर कहें बे नाग 2 तम पे तरान फिक्री जल जीवन यह क्या गो अम खुद गई एक्जन मैडम तमिस गई तम दोपन सुबह सोज बह कल सुबह टेस्ट नंबर 2 मसल होपरो टू ब्रेंजन आयु तुम वो अत कम नाल गमित ये 1 करोड़स गाड़ अनम टैक्स बरान मुफ्त पकान कह टैक्स बरान मे तरान फिक्री क्या अगर न तील वो ओतान अत तील अगर न तील तोत करनस पेची कड़नस कैसा करनस बन पकुन मे तरान फिक्री योर वरियस मज 23 लाख रुपये सरपंचस फंडस 1 करोड़ तो 15 लाख समान 5 वरियन वो गली आप देखो गली कोचा तुम वो अगर कुछ जाए 10 रुपये लजम मे तरान फिक्री पोस कोत गई अगर बेमार गि अगर डिलीवरी केस
مے باسان سہ گژھِ اڑوتی ڈیلیوری یمو ہیٹو سی اَسہِ چھُ واریاہ مسلہٕ ییٚتہِ وۄنۍ کۭتیاہ مسلہٕ وَنو تۄہہِ اینمل ہسبنڈری چھِ گاو چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پیٚوان اَسہِ ہُپرٕ نِنۍ LG ایڈمنسٹریشنس چھِ أسۍ کران گُزٲرِش أسۍ چھِ کران یُس اَسہِ روڈ چھُ یا آبُک مسلہٕ چھُ اَتھ ہیٚتو یِمن ایکشن یِمن کیاہ دٔلیٖل چھِ یِم کیازِ چھِنہٕ کران یِم کیازِ چھِنہٕ آبُک مسلہٕ اَسہِ حل کران تُہۍ وَنان چھِو جل جیون سکیٖم یِم کیازِ چھِنہٕ آبُک مسلہٕ حل کران گۄڈٕنیتھ چھِ اَسہِ ییٚتہِ پرابلم ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرابلم چھِ اَسہِ ییٚتہِ آبس دوٚیِم چھِ اَسہِ روڈ مطلب ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اکھ چیٖز چھُ اَسہِ حظ وٕنکیٚس مسلہٕ آب اَسہِ چھُ وسان پالجہِ تار ٲسۍ وسان لایِن اکھ ٲس تہٕ آیہِ گۄڈٕنیتھٕے لٲن کٕننہٕ سٲنۍ سۄ گٔے ہُپریٖس حظ یۄس سٹاٹس اَسہِ لٲن ٲس یۄس اَسہِ آب اوس ییٚلہِ سۄ 8 آنچہِ آب آسس تِم آیہِ کٕننہٕ ہُپریٖس تھٲیِکھ أسۍ دھوکھس منٛز حظ بنٲوٕکھ ٹٲنکی اَسہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ حظ اَتھ چھِ وَنان حظ لونٛگ ڈب یہ ٹٲنکی جناب حظ کھے یہ کھے ہُپری کیو اَسہِ دِتُکھ نہٕ اَمہِ پٮ۪ٹھ کنیکشن یِم پرابلم چھِ اَسہِ مین ییٚتہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ پرابلم چھِ اَسہِ کوچن ہٕنٛز آبٕچ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ مطلب اینمل ہسبنڈری یِم چھِ اَسہِ أسۍ چھِ یژھان کہِ اگر حٲکِم چھِ بٕتھِ وَنان دپان چھُ اَسہِ سا دیُت گامہٕ خٲطرٕ ییٖژ رۄپے پتہٕ سا کوٚر اَسہِ یوٗ مگر اَسہِ ہٲیتن یتھ أکِس گامس منٛز یتھ چھا کُنہِ جایہِ ربہِ رژھا وُنہِ تہِ ژٔجمٕژ یتھ ربہِ منٛز أسۍ برونٛہہ ٲس پران 1991 منٛز 1991 इसमें मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो ये ब्रिंजन बुजगू स्कीम है इसमें हमारी 2 स्कीम्स आ रही हैं एक तो हमारा वाटर सप्लाई स्कीम ब्रिंजन बुजगू है और लेइंग फिटिंग ऑफ ब्रिंजन बुजगू है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है इसमें हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ती है फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए हमारे इन दोनों इलाकों मतलब इसमें जो 2 स्कीम्स थी ब्रिंजन बुजगू के लिए वो दोनों फॉरेस्ट क्लियरेंस में आ रही थी उसमें अभी हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं आई थी रिसेंटली हमें एक स्कीम में इसमें आई है लेइंग फिटिंग में हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस अब आ गई है नहीं वाटर सप्लाई स्कीम ब्रिंजन बुजगू में हमें आ गई है वहाँ हम अनकरीब ही काम लगा लेंगे फिल्ट्रेशन प्लांट में रिगार्डिंग जो हमारा लेइंग फिटिंग है ब्रिंजन बुजगू में दैट इज जो हमारा पाइपें ले करनी है उसमें हमें नहीं आया है ये बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस आने की वजह से हम वहाँ पाइप्स नहीं दे पा रहे हैं जब तक हमारे पास डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट क्लियरेंस से हमें आएंगे तब तक हम वहाँ पाइप नहीं ले कर सकते मगर हम अभी जो हमारा चल रहा है उसमें हमें जो हमारे DFO साहब है बड़गाम के उन्होंने उनके पास हमारा केस प्रवेश पोर्टल पे ऑनलोड हुआ था तो हमें रिसेंटली अब हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस आ गई है जो कि हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की सारी स्टेज प्रपोजल 2 आ जाएगा तो हम वहाँ भी पाइप्स ले कर देंगे होपफुली दिस विल बी डन इन नेक्स्ट मंथ वैसे मगर मैं आपकी वसात से ये भी बोलना चाहूँगी कि फिल्ट्रेशन प्लांट पे हम काम वहाँ स्टार्ट करेंगे वो हम इसी वीक में स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में आज ट्री फेस्टिवल का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए हैं इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री महराजुद्दीन मलिक DFO मंजूर अहमद कॉलेज के कई प्रोफेसर के अलावा तलबा और सोशल फॉरेस्ट्री के मुनाजरीन भी मौजूद थे शजरकारी मुहिम के दौरान अहदेदारों ने तलबा को मौजूदा दौर में माहौलियात और दरख्तों की अहमियत से भी आगाह किया और उनसे माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानकारी दी जबकि उन पर जोर दिया कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए पूरे भारत में हम ये वन महोत्सव डे के सिलसिले में मना रहे हैं वन महोत्सव डे एक ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल होता है जो नॉर्मली फर्स्ट जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक इसका शेड्यूल होता है क्योंकि इंडिया में जो मैक्सिमम स्टेट्स है वो मानसूनिक स्टेट्स होती है यहाँ प्लांटेशन मानसून में होती है और सबसे अप्रोप्रिएट टाइम इसका होता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जब से मानसून स्टार्ट हो रहे हैं तो इस साल ये डे हमने आज यानी 20 अगस्त को यहाँ पे ये ट्री फेस्टिवल नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।